जय भारत। हैव यू एवर नोटिस कि हम एक कैट के पीछे जब भागते हैं तो वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर भागती है, और जब हम उसे देख के इग्नोर करके शांति से बैठ जाते हैं तो वो खुद चल के हमारे पास आ जाती है। हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं हम सक्सेस के लिए या फिर रिलेशनशिप के लिए या फिर पैसों के लिए भी जब ये करते हैं तब हमें ऐसा फील होता है कि वो भी हमसे दूर जा रहे हैं। साइकोलॉजी में इसे द लॉ ऑफ पैराडॉक्सिकल इंटेंट बोला जाता है। सिंपल वर्ड्स में, द मोर यू वांट इट द फ्यूचर इट स्टे। यू नो वॉट, हम ह्यूमन बींग का एक इंटरेस्टिंग नेचर या फिर पैटर्न बोल सकते हैं कि हम जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल समझते हैं हम उसे होल्ड करने की, पकड़ने की कोशिश करते हैं। चाहे वो अच्छे लोग हो, चाहे वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो, या फिर चाहे वो सक्सेस हो। और हम चाहते हैं कि हमें अप्रिसिएशन मिले, और जैसे ही अप्रिसिएशन मिलने लगता है धीरे धीरे हम उस अप्रिसिएशन से अटैच हो जाते हैं। हमें अटैचमेंट्स होती है, और जहाँ पे अटैचमेंट होती है वो धीरे धीरे फियर में कन्वर्ट होता है कि कहीं हम उन चीज़ों को, उन लोगों को घुमा ना दें। और फियर से आता है कंट्रोल, और जब हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं नेचुरली वो हमसे दूर जाती है। जैसे आप एक फूल को अपने हाथ में ऐसे कस के पकड़ोगे तो उसकी सारी पेटल्स टूट जाएगी। वैसे ही फॉर एग्जाम्पल, हम रात को सोने गए और हमें सोना जल्दी है लेकिन हमें नींद नहीं आ रही, तो हम अपने ब्रेन को बोलेंगे कि मुझे अभी सोना है, अभी सोना है, लेकिन तभी हमें नींद नहीं आती, क्योंकि हम जिस चीज़ में प्रेशर क्रिएट करते हैं, हम जिसमें कंट्रोल क्रिएट करना चाहते हैं, वो चीज़ नेचुरली हमसे दूर भागती है। जैसे अगर आप बोलते हैं कि मुझे नर्वस नहीं होना है, मुझे फेल नहीं होना है, तभी क्या होता है, हमारा माइंड आयरॉनिकली उसी चीज़ पे और ज़्यादा जूम करता है और हमें उसी टाइप के रिजल्ट मिलते हैं। इसे ही बोलते हैं पैराडॉक्सिकल इंटेंट, यानी कि हम जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं वो चीज़ हमसे उतनी ज़्यादा दूर भागती है। अब हम समझते हैं कि मैनिफेस्टेशन में द लॉ ऑफ पैराडॉक्सिकल इंटेंट कैसे काम करता है। बेसिकली जब हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जैसे मुझे फॉर एग्जांपल एक कार लेनी है, तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, मैं पैसे इकट्ठे कर रही हूँ, मैं सारी सर्कमटेंसेस को अपने अकॉर्डिंग चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जब मैं एंड रिजल्ट से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती हूँ तब वहाँ फियर क्रिएट हो जाता है। आप एंड रिजल्ट से, आउटकम से अटैच हो जाते हो तो वो चीज़ आयरॉनिकली आपसे दूर ही भागती है, जैसे मैंने आगे एक्सप्लेन किया। पर जब आप रिजल्ट को छोड़ दे रहे हो कि मेरा काम सिर्फ मेहनत करना है, मैं अपना बेस्ट दूंगा, बाकी जो चीज़ है वो अपने अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग मुझे मिल जाएगी, तब वो चीज़ जल्दी पूरी होती है। इसे बेसिकली कहते हैं सरेंडर। सरेंडर का मतलब ये नहीं कि आपने गिव अप कर दिया, सरेंडर का मतलब ये है कि मैंने अपना बेस्ट दे दिया है, अब जो होगा वो रिजल्ट अब क्या मेरे कर्मा के अकॉर्डिंग मुझे मिल ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक फार्मर है, उसने अपनी ज़मीन पे एक बीज को बोया है, तो वो हर रोज चेक तो नहीं करेगा ना कि निकाल के कि ये कितना ग्रो हुआ। उसे पता है कि ग्रोथ का भी अपना खुद का एक टाइमिंग होता है। सोचिए कि आपके हाथ में एक बटरफ्लाई है, अगर आप उस मुट्ठी को एकदम टाइटली क्लोज कर देंगे तो बटरफ्लाई हर्ट हो जाएगा, अगर आप मुट्ठी को खोल देंगे तो बटरफ्लाई उड़ जाएगा। लेकिन अगर आप शांति से वहाँ स्टेडी होकर, ओपन होकर खड़े हैं तो चांसेस है कि वो बटरफ्लाई वहाँ रुकेगा। हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है, जब हम बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं तो चीज़ें दूर भागती है। इसीलिए यहाँ पे नो ओवर कंट्रोल, नो केयरलेस। कॉन्फिडेंस का असली मतलब यह है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, लेकिन मेरी पीस एंड रिजल्ट पे डिपेंड नहीं करती। तो याद रखो, आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप चीज़ों को इतना टाइट पकड़ो कि वो टूटने लगे, या तो आप अपना बेस्ट दो और ट्रस्ट द प्रोसेस। ड्रीम को मत छोड़ो, एफर्ट्स को मत छोड़ो, बस उस डेस्परेशन को छोड़ दो जो आपको वीक बनाता है। क्योंकि लाइफ में कई बार आपके लिए जो चीज़ बनी है वो फोर्स से नहीं, फेथ से आती है। सो वर्क हार्ड, स्टे प्रेजेंट and let life give you what meant for you. Sometimes the secret is not in holding on tight, it is in learning when to lose your grip. Thank you. Jai Bharat.